Oh God, please, no! 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 तो कैसे हो मेरे भाई लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आपने देख ही लिया होगा कि मेरे को कॉन्करर मिल चुका है। तो कल मैंने 300 रैंक पे छोड़ा था और आज मेरे को 382 रैंक पे मेरे को कॉन्करर मिल चुका है। और मेरे भाइयों आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 1K सब्सक्राइबर पे दो रॉयल पास रखा है, तो जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। तो यहाँ पे मेरा कॉन्करर हो चुका है, तो अब मैं टॉप 100 या टॉप 10 के लिए कोशिश करने वाला हूँ इस सीजन। तो ये आपको 39 का माइनस लगा है, वो आपने जो देखा है, तो वो मैं टॉप 100 के लिए कोशिश कर रहा था उस टाइम पे मेरे को लगता है। तो बात करते हैं अपनी गेम प्ले की। तो प्लान पास से जो दूर होता है इवेंट, वहाँ पे जाने के लिए मेरे को स्कूल अपार्टमेंट के सामने की तरफ जो गैराज होती है वहां से मेरे को बग्गी मिल जाती है। फिर मैं बग्गी उठा लेता हूँ और इवेंट की तरफ निकलने ही वाला था कि सामने की तरफ पुप पे दो बंदे लैंड करते हुए दिख जाते हैं। तो यहाँ पे वो इस बंदे को पुप नहीं मिलती और दूसरा बंदा पुप उठा लेता है, तो ये बंदा गाड़ी में भी बैठ नहीं पाता। तो इस वजह से मैं उसे कुचल के किल कर देता हूँ और इस बंदे को 40-45 का तो माइनस लगा ही होगा। और इस बंदे को रिकवर करते करते 3-4 गेम तो ऐसे ही निकल जाएगी। खैर मैं फिर आ जाता हूँ इवेंट पे, और इवेंट पे ऑलरेडी बंदे आ चुके थे। तो सामने की तरफ बंदे थे तो मैं पीछे की तरफ आ जाता हूँ और यहाँ पे मेरे को अच्छी खासी लूट मिल भी जाती है। फिर मैं यहाँ पे बग्गी पे स्मोक करता हूँ और फिर बग्गी लेके निकल जाता हूँ, क्योंकि इवेंट पे कहीं पे भी बंदे हो सकते हैं और इसलिए मैं फाइट नहीं ले सकता था, क्योंकि मेरे को हर एक बंदे की पोजीशन नहीं मालूम थी। तो मैं कहीं और जाकर फाइट ले सकता था, इस वजह से फिर मैं यहाँ से बग्गी लेके निकल जाता हूँ और बंदे ढूंढने के लिए। तो फिर मैं स्कूल अपार्टमेंट की तरफ आ ही रहा था, तो इतने में लेफ्ट साइड मेरे को कंपाउंड की तरफ से एक बंदा दिख जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इस बंदे के पास। तो जैसे ही इस बंदे के पास में जाता हूँ तो इस बंदे का वॉल पे माइक होता है और ये बंदा क्या बोलता है देखना। Don't fight, don't fight, don't fight. Don't fight, bro, don't fight, don't fight. तो यहाँ पे इस बंदे के पास रिकॉल नहीं नहीं होता, नहीं तो रिकॉल नहीं फिर है ब्रो। इसको व्हीकल नहीं मिली थी, इस वजह से ये बंदा रिकॉल के लिए नहीं जा पाया था। तो इस बंदे को मैं बोलता हूँ कि भाई तो मेरे को किल मत शेल्टर में करना, आ मैं रहा हूँ, तेरे मैं को शेल्टर में व्हीकल मिलना, दिला ठीक है, देता शेल्टर हूँ। में आ रहा हूँ फिर मैं। मैं इसको बग्गी पे बैठा लेता हूँ और उसको फिर मैं ड्राइसर डीलर देता हूँ। फिर मैं इस बंदे को छोड़ के फिर मैं आगे बंदे ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ। फिर मैं शिवानी की तरफ जा रहा था, तो शिवानी की तरफ जो पेट्रोल पंप होता है वहाँ पे दो बंदे की फाइट हो चुकी थी। तो मेरे को वो उसका साउंड आ चुका था, तो इसलिए मैं वहाँ पे देखने के लिए जा रहा था। तो इतने में मेरी बग्गी घूम जाती है और मेरे को बंदा भी स्पॉट हो जाता है। तो यहाँ पे कैप्टन भाई का मैं पेटी बना देता हूँ और इसको भी प्लेन पार्ट में बैठा देता हूँ। फिर मैं इस बंदे की पेटी अच्छी तरह लूट लेता हूँ और लूटने के बाद मैं जज्जों की तरफ जा रहा था, तो इतने में स्क्वाड हाउस की तरफ मेरे को एक बंदा स्पॉट हो जाता है। तो फिर मैं सीधे स्क्वाड हाउस की तरफ चला जाता हूँ और इतने में ये बंदा मेरे को फायर करके बुला भी लेता है। तो फिर इस बंदे को बोलता हूँ रुक जा भाई, मैं आ चुका हूँ अब। तो फिर अब बुलावा आया है तो इस बंदे से फाइट लेना भी बनता है। तो पहले तो यहाँ पे मैं अपनी एनर्जी फुल कर लेता हूँ, क्योंकि इस बंदे के सारी फाइट भी लेनी है। तो फिर अब फाइट के बीच में थोड़ा डैमेज हो जाता हूँ तो मेरी हिल बढ़ती रहेगी इस वजह से। तो यहाँ पे ये बंदा मेरे पे ग्रेनेड करता है और वही ग्रेनेड के बीच में मैं अपना भी ग्रेनेड खींच लेता हूँ, तो उस बंदे को मेरा ग्रेनेड का साउंड नहीं आता। तो ये बंदा ये मेरे ग्रेनेड से किल हो जाता। तो फिर इस बंदे को याद रखना, सावी करके नाम है वो बंदा। तो इसके पास होती है एमजी, तो फिर मैं एमजी उठा लेता हूँ और बाहर की तरफ से एक बंदे ने फायर भी किया था, जो इस बंदे को थोड़ा डैमेज दिया था, इस वजह से ये बंदा अंदर आ चुका था। अब यहाँ पे एक बंदा मेरे टेरेस पे आ चुका था, तो इस बंदे पे सीधी फाइट लेने से अच्छा मैं उस पर ग्रेनेड ट्राई करता हूँ। तो वो बंदा पीछे की तरफ चला जाता है, तो फिर मैं ग्रेनेड कैंसिल कर देता हूँ। और उस बंदे पे सीधा घुस के मैं उस बंदे को किल कर देता हूँ और उसका नाम पढ़ता हूँ तो सावी होता है। तो ये बंदा बदला लेने के लिए आया था और बदले के चक्कर में उसने दूसरी बार पेटी बनवा ली और अब इसका माइनस लगा होगा। तो आप ऐसी गलती कभी मत करना कि आप जाओगे और बदला लेने के लिए और आप किल कर दोगे, क्योंकि आप जब भी रिकॉल होके आओगे तो आपके पास लेवल 1 का हेलमेट और वेस्ट होगा और आपके पास यूएमपी या स्कारल होगी या फिर यूजी होगी, तो इस वजह से आप किल भी हो सकते हो। तो फिर आप ऐसी गलती कभी मत करना, कहीं पे उतरो, लूट कंप्लीट करो, फिर टॉप 10 या टॉप 20 तक रुको, फिर अगर फाइट हुई तो हुई तब ले लेना, नहीं तो फिर जहाँ पे आपकी पेटी बनी है वहीं पे जाओगे तो आप किल हो जाओगे। खैर जो भी हो, इस बंदे की पेटी मैंने दोबारा बना ली, अब ऐसी ये गलती कभी नहीं करेगा। सामने की तरफ कुक थी तो मैं कुक उठा के जैसे ही मैं सर्कल की तरफ निकल रहा था और बंदे देखने के लिए, तो ये भाई साहब बाइक लेके आता है, तो फिर मैं उसको भी किल कर देता हूँ और इतने में पीछे से एक बंदा मेरे पे स्प्रे भी लेता है। तो यहाँ पे मैं समझ ही जाता हूँ कि स्क्वाड हाउस की जब रुका था
तो दूसरे बंदे को इसी बंदे ने स्प्रे दिया था, इस वजह से ये बंदा अंदर आ चुका था और मैंने किल किया था। तो फिर मैं समझ जाता हूँ कि ये पानी की तरफ ही है। तो ये बंदा यहाँ पे बच भी सकता था अगर ये बंदा मेरे पे फायर नहीं लेता तो अब ये बंदे की हालत क्या होने वाली है आपको पता ही है। तो वो मैं समझ जाता हूँ कि ये पानी की तरफ है, तो फिर मैं पहले तो स्क्वाड हाउस की तरफ चला जाता हूँ और उसके बाद फिर मैं पानी की तरफ जाऊँगा। और मैं उस बंदे पे सीधा नहीं जाता क्योंकि सीधा जाता तो वो बंदा मेरे को किल भी कर सकता था। और जैसे ही मैं पानी की तरफ आता हूँ तो इतने में उस बंदे का फुटपिन आ जाता है मेरे को। तो यहाँ पे मैं उस बंदे को डराने के लिए ग्रेनेड का पिन खींचता हूँ और कैंसिल कर देता हूँ, लेकिन ये बंदा मेरे पे रश नहीं करता। तो इतने में ये बंदा मेरे पे ग्रेनेड करने वाला था तो मेरे को साउंड आ जाता है, तो फिर मैं इस बंदे पे सीधा रश कर देता हूँ और इसकी भी मैंने पेटी बना दी और उसको लॉबी पहुँचा दिया। अब इसके पास रिकॉल था कि पता नहीं, अगर रिकॉल होगा तो बच जाएगा, लेकिन ये बंदा बच सकता था। फिर भी मेरे को उंगली की थी तो अब उंगली तोड़नी तो बनती थी, तो मैंने उसकी उंगली तोड़ दी। फिर मैं यहाँ से बंदे ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ। मेरे पास रिकॉल का टाइम बचा था, लेकिन अभी मैं जब ढूंढ रहा था तब मेरे को कोई बंदे दिखे नहीं और इतने में रिकॉल का टाइम भी खत्म हो चुका था और जॉन भी बन चुका था। तो स्क्वाड हाउस सेंटर में था, तो फिर मैं यहाँ पे ही रुक जाता हूँ। तो इतने में यहाँ पे एक बंदा होता है। सच बोलो तो यहाँ पे मेरे फटके हाथ में आ चुके थे क्योंकि अभी इस बंदे ने मेरे को अच्छा खासा डैमेज भी दिया था और ये बंदा डीबीएस लेके आया था। यहाँ पे इसका एम चौक हो जाता है, इस वजह से ये बंदा मेरे को किल नहीं कर पाता और फिर मैं उसको एमजी से किल कर देता हूँ और इसकी भी पेटी बना देता हूँ और यहाँ पे हेल्थ में तुरंत लगा लेता हूँ। और उसके बाद फिर मैं यहीं रुकता हूँ और जैसे ही नेक्स्ट जोन बनता है तो फिर मैं ये कैप्सूल वाली गाड़ी लेके जाने ही वाला था। के पीछे की तरफ से एक बंदा एमजी चलाता है और मेरे को थोड़ा डैमेज दे देता है। ये तो अच्छा हुआ कि ये गाड़ी में बूस्ट वाला सिस्टम है, अगर नहीं होता तो फिर मैं यहाँ पे किल हो जाता। फिर मैं शूटिंग रेंज के एज की तरफ जोन होता है, वहाँ पे एक कंपाउंड होता है, तो फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और एक कैप्सूल वाली गाड़ी को कैप्सूल बना के अपने बैग में ले लेता हूँ। फिर मैं थोड़ी देर इधर ही वेट करता हूँ और मेरे को धीरे धीरे बंदा स्पॉट होता है। तो फिर मैं उस बंदे पे स्प्रे ले रहा था, तो इतने में पीछे की तरफ से एक बंदा उड़ के आता है मेरे कंपाउंड की तरफ। तो ये बंदे पे मैं ग्रेनेड करने वाला था, लेकिन ये बंदा उड़ के मेरे घर के छत पे चला जाता है। तो यहाँ पे हमारी फाइट बहुत लंबी चलती है, तो देखते रहना आगे तक। और आई होप कि आप सभी को मेरा गेम प्ले अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। और यहाँ पे जॉन भी स्टार्ट हो चुका था और ये गद्दार साला मेरे को जाने भी नहीं दे रहा था और खुद जा भी नहीं रहा था। तो अब इस बंदे के साथ फाइट देखना। यहाँ पे इस बंदे का तो किल कर देता हूँ और उड़ने वाला पावर यूज करने वाला था, लेकिन यहाँ पे मेरा पिक एंड फायर टीटीपी एपीपी वाला बटन साथ में ही था, तो इस वजह से मेरा एपीपी टीटीपी वाला बटन दब जाता है, लेकिन उड़ने वाला पावर यूज नहीं होता, तो इसकी वजह से मैं किल हो जाता हूँ।